हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों ग्राफी विधि से गति का द्वितीय समीकरण। इसके पहले हमने आपको स्थित समय ग्राफ के बारे में समझाया था, उम्मीद करता हूं उसे देखे होंगे। और ग्राफी विधि से पहला समीकरण यदि आपसे बन रहा है तो चीजें क्लियर हो जाएगी, दूसरा भी समीकरण क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम आपको समझा देता हूं बच्चों। यदि मान लीजिए एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ये समय को बताता है और ये वेग को बताता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, समय बढ़ता जाएगा, मान लीजिए वेग भी बढ़ता जाएगा। प्रारंभिक वेग मान लीजिए v नॉट है, जैसे जैसे समय बढ़ा t समय पश्चात ये जो वेग है बच्चों यहाँ पर v हो जाता है, ये v वेग हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, तो इसको यदि मिला देते हैं बच्चों तो ये ढाल हो जाता है, जो v बराबर tan थीटा के बराबर होता है। ये चीज आपने पढ़ा है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक शाब्दिक रूप से समझाना चाहते हैं अलग तरीके से। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे 1 मिनट है, ठीक है, ये 2 मिनट हो गए, ये 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गए, क्योंकि ये समय है बच्चों। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 10 मीटर पर मिनट चलता है। फिर मान लीजिए 20 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट, 40 मीटर पर मिनट, ये मेरा अपना मानना है। जैसे मैंने कहा कि 1 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो यहाँ पर बिंदु आएगा। 2 मिनट में मान लीजिए यहाँ पर आएगा 20 मिनट पर सेकंड। 4 मिनट में मान लो यहाँ पर आ गया। तो फिर इनको क्या करेंगे बच्चों, मिलाएंगे। तो ये ग्राफ क्या बताता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पर वेग भी बढ़ता है, क्योंकि ये अक्ष होता है समय का, ये होता है आपका वेग का। तो ये टेढ़ा जा रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ है ना। तो समय के साथ क्या होता है बच्चों, वेग में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही ये ग्राफ भी बताता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेग भी बढ़ेगा। तो ये एक ग्राफ हो जाता है कि यहाँ पे जैसे बिंदु डी पर है, टी समय है, बिंदु डी पर ओ से डी तक में टी समय लगा, तो टी समय में वेग कितना हो गया, वी हो गया। इसको आगे बढ़ाए तो ये बिंदु मिल गया, ठीक है। इसको हमने नामांकित कर दिया है कि ए वी सी डी ई हो गया बच्चों, ये आपको नामांकित करना ही है। तो माना जब गति का द्वितीय समीकरण लिखेंगे तो माना तो लिखना पड़ेगा कि माना कोई वस्तु एक प्रारंभिक वेग से गतिमान है बच्चों। जैसे प्रारंभिक वेग v नॉट है, इसका त्वरण भी होगा, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी होगा। तो एक समान त्वरण a से गतिमान है, एक समान त्वरण a से गतिमान है। t सेकंड पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। प्रारंभिक वेग कुछ और रहा होगा, कुछ समय पश्चात उसका वेग और हो जाता है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि o से d तक का समय कितना मैंने दिया, t। अब बच्चों प्रारंभिक वेग यानी ओ ए बराबर v नॉट और सी डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, v नॉट, दोनों चीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूंगा ओडी और एसी, ओडी बच्चों और एसी दोनों में जो समय है वो टी लगा। इसके बाद मैं कह दूंगा ओ ए और सी डी, मतलब ओ ए और सी डी दोनों को हम वी नॉट मानेंगे। इसी तरीके से बच्चों आपका ओ ई और बी डी, यानी बात करते हैं ओ ई और बी डी दोनों बच्चों, ये अंतिम वेग है तो वी हो जाएगा। अब वेग में डिफरेंस कितना है, ए से ई में वेग, भाई यहां तक प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है, तो डिफरेंस अंतिम में से हम प्रारंभिक को घटा देंगे। मतलब यदि हम बीसी का मान निकालना चाहते हैं तो बीसी का मान v माइनस वी नॉट कर देंगे बच्चों, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वही चीज यहां पर पूरा चीजें क्लियर किया गया है बच्चों, ठीक है, कि ओ ए और सी डी, ओ ए और सी डी प्रारंभिक वेग है, ठीक है बच्चों। डीई और बी डी, यदि मान लीजिए डीई कहां पे है, ये आपका डी, तो इसको आप ओई कर लो बच्चों, ओई, क्योंकि यहां पे वो ओई हो जाएगा और बीडी हो जाएगा, वी हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। जब हम बात करते हैं बीसी से तो अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटा देंगे, वी माइनस वी नॉट। अब बच्चों जो ओडी की बात करते हैं चाहे एसी की बात करते हैं, टी हो जाता है। द्वितीय समीकरण के लिए हमको क्या करना है, विस्थापन निकालना है। टोटल विस्थापन कितना होता है, विस्थापन कितना निकला। तो विस्थापन के लिए अपन क्या करेंगे कि जो यहां पर समय और वेग के बीच ग्राफ है, ठीक है, जैसे ये हमारा वेग और समय का ग्राफ है और टोटल जो समय है इसके बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो विस्थापन से आ जाएगा। यानी एक समान त्वरित गति के लिए बच्चों, तो आगे हम लिखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान। बाकी माना तो आप लोग पहले समीकरण में भी वही चीज देख लिए, दूसरे समीकरण में भी एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन जो होगा बच्चों, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। यहां पर आप लोग लिखोगे विस्थापन, विस्थापन आपको बच्चों किसके किसके बीच, ये जो आपका ए बी है ना, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ दिखाता है। मतलब विस्थापन जो यस है वेग और समय ग्राफ, ठीक है, ये हो गया वेग और समय, तथा समय अक्ष, यानी ये जो समय है आपका ओडी, समय अक्ष के बीच
का क्षेत्रफल। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है बच्चों, ये कैसे निकालेंगे। विस्थापन आपका एस हो जाएगा, मतलब ए से चलेंगे, ए बी डी ओ, ठीक है ना, मतलब ए से बी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक, अब ये आपका एक समलंब चतुर्भुज बनता है बच्चों। समलंब चतुर्भुज में एक त्रिभुज है और एक आपका आयत है, देख सकते हो। मतलब इसमें ए से बी से चलते हैं डी ओ, तो एक त्रिभुज बन जाता है और एक आयत बन जाता है। तो यहां पर आप विस्थापन एस करोगे, ये दो भागों में हो जाएगा। एक तो त्रिभुज आपका एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है, प्लस एक आयत हमारा बन रहा है, आयत आपका ए सी डी ओ, या ऐसा भी कर सकते हैं ओ ए सी डी, जैसा भी आपको करना है, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। अब यदि किसी बच्चे से त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है तो बहुत होशियार है। क्या होता भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार आपका AC है, ऊंचाई आपका BC है। डायग्राम में देख लो, आधार AC है, ऊंचाई BC है, ठीक है। तो 1/2 आधार AC गुणे ऊंचाई, फिर प्लस में बच्चों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें कुछ है ही नहीं है। लंबाई आपका मान लीजिए OD है और चौड़ाई आपका मान लीजिए आप चाहे CD ले लो चाहे OA ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आयत का यही होता है बस, और कुछ होता ही नहीं है। ये आपका S है बच्चों, चलो S बराबर 1/2, AC है क्या बच्चों, AC, यहां पर देखो AC, ये आपका है AC की बात की जा रही, A से C, ये आपका T है बच्चों, क्या है, T है, क्या है, T है, इंटू BC क्या है, BC है V माइनस V नॉट, ठीक, प्लस OD क्या है बच्चों, O से D T है, गुणे OA क्या है बच्चों, ये V नॉट है, ठीक, कोई बात नहीं, आगे चलो भाई। S बराबर, इसको बच्चों हम यहां पे लिख सकते हैं V नॉट T प्लस हाफ हो जाएगा, और ये V माइनस V नॉट और T है तो T कर देते हैं। अब प्रथम समीकरण से आप जानते हो कि V बराबर क्या होता है, V नॉट प्लस AT, ठीक है, तो V माइनस V नॉट बराबर AT, मतलब इसके जगह हम बच्चों इसको लिख सकते हैं। तो S बराबर कितना हो जाएगा, V नॉट T प्लस 1/2 AT इंटू T, ठीक है, यही चीज तो है। अब यही तो आ गया, S बराबर V नॉट T प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यही आपका बच्चों द्वितीय समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण है, ध्यान ये रखना है, ये आप तो क्लियर हो गया होगा ना, बहुत ज्यादा है नहीं भाई, ज्यादा है नहीं। आपको ये ध्यान रखना है गति के द्वितीय समीकरण में थोड़ा सा, कि दो भाग लेना है। जैसे हमने कहा कि जो आपका AB जो है बच्चों, वो वेग समय का ग्राफ बताता है, और समय अक्ष जो नीचे है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, इसके लिए अपन को दो भाग लेकर चलना। जैसे ABDO के बीच में दो भाग है, एक आपका त्रिभुज है ये वाला भाग, और एक आयत है। त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार AC, ऊंचाई ये हो गया, और इसमें आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर वैल्यू पुट कर देना है। और इसका यदि आपको हैंड रिटन नोट्स लेना बच्चों, तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लगते हैं, 100 रुपए चार्ज लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर ये लो 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, है ना। और जिसको भी नोट्स लेना है तो सारे डिटेल्स इस नंबर पर व्हाट्सअप करने से आपको मिल जाएगा। मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।